आगे बढ़ते हैं जी। ज्वाइन करवाइएगा। पहला कॉलर कौन है जी? कौन सा और कहां से जनाब? हेलो, चलिए ड्रॉप पहली कॉल हो गई है। दूसरी कॉल के भी जरा ट्रांसफर कर दीजिएगा ताकि पता लगे कि कौन कॉलर कहां से है, और तब तक हम जरा डायरेक्टर जनरल पुलिस की खबर भी आपको बता दें। चलिए एक कॉलर जी आगे हैं हमारे साथ। कौन सा और कहां से? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। गुल मोहम्मद शेख मे नाम। अहन शेख महलस मज रोजान। वोत पत्मो शेर रेतो पे आब ना आसन। अच्छा जी। पे स्वीपर योतन पेवान गड़ा वार्डन न्यान गड़ा क्वारंटाइन सेंटर पेवान फश दिन वगैरह कर, मगर और पे अथ कर साफ आब कहें। यह कुछ इलाका? कुलगोम शेख महल, डिस्ट्रिक्ट कुलगोम शेख महल, प्रॉपर कुलगोम। प्रॉपर टाउनस मज यस सर जनाब, करो डी सी साहब एग्जाम साहब सबित, मगर कासे मास तम ग कहें। चलो इंशाल्लाह आज करो तुज परसू खबर वो क्या आब मिलान। अगर तुम डिस्ट्रिक्ट अंदर तो डिस्ट्रिक्ट मज आब मिल तो दूर दराज गामन कित आब मिलान। बड़ परेशानी आब पूरे शहरस अंदर तो गामन गुठन अंदर। सठा सठा शुक्रिया कॉल करने बाबत। एक और कॉलर को जरा कर दीजिए ट्रांसफर। हेलो हेलो जी, सलाम वालेकुम सलाम जी। जी मैं यहाँ कमरवाजी से बोल रहा हूँ जी। नाम बताइएगा अपना? जी मेरा नाम गुलाम हसन है। गुलाम हसन साहब बात कीजिएगा। जी जी ये खबर साहब तो जी 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 मैं सुन रहा हूँ जी। आप बात कर दीजिए, अपनी बात बता दीजिए आप। अच्छा 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 जी जी मैं यहाँ कमरवाजी से बोल रहा हूँ जी। हमें एक प्रॉब्लम है यहाँ। हमें 14 के जो सैलाब आ गया, फ्लड सिचुएशन आ गई है। सबसे यहाँ एक इलाका है कमरवाजी में पड़ता है, आरमपुरा शुक्र कॉलोनी। आरमपुरा इसमें न मेडिकल है न कुछ है। तो हमने इस सिलसिले में शुक्र इंजीनियर साहब से रायता कायम किया था लास्ट ईयर 2018 में जी। उन्होंने एक एस्टिमेट बनाया 54,61,000। अच्छा जी। तो आज तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि हमें स्कूल बच्चों, बूढ़े और दूसरे लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है। चलिए जी शुक्र साहब। मेरे पास कापी भी है, ये सुपरमेंट इंजीनियर सर्कल भरगाम के नाम से है जी। तो वो कर क्या रहे हैं? वो फंड्स नहीं है उनको या क्या कर रहे हैं वो? नहीं सर, ऐसा हम ये चाहते हैं कि ये मस्जिद इब्राहिम से लेकर कमर आरमपुरा शुक्र कॉलोनी तक सड़क जो है इसकी। चलिए जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कॉल ऑटोमेटिकली ड्रॉप भी होगी। एक और कॉलर को जरा फटाफट से ट्रांसफर कर दीजिएगा ताकि उनसे बात हो सके। हेलो हेलो जी। कौन साहब कहां से? हेलो जी अपना नाम बताएं, कहां से बात? हाँ मैं जावेद बोल रहा हूँ सोपोर से। जी जावेद साहब। हाँ गौर साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हुजूर। मेरी रिक्वेस्ट खाली एक ही है कि आपको दिन ब दिन तो पता है अब हमारा अब जो पॉजिटिव पेशेंट्स थे अब वो होम क्वारंटाइन हो रहे हैं जी। मेरी रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से, आपकी वसादत से, जो हमारा सोपोर हॉस्टल इन्होंने इनटू क्वारंटाइन हॉस्टल चेंज किया है जी। बड़ी मुश्किल लोगों को होती है, जहाँ पे वो हमारा छोटा हॉस्टल पीछे जो हमारा हॉस्टल पहले था वो SDC सोपोर, वहां पे कुछ ही कमरे हैं, 4 या 5 कमरों में सारा हॉस्टल इन्होंने रखा है। और गवर साहब मैं आपको बताऊंगा कि 1000 से 1500 पेशेंट दिन में OPD में देखे जा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी आपकी वसादत से कि मेहरबानी करके हमारा जो कोविड हॉस्टल है वो चेंज कीजिए हॉस्टल की। मुझे नहीं लग रहा है कि आज की डेट में अब ये कोई जायज बात होगी कि उस हॉस्टल को ये कोविड हॉस्टल रखे। तो कहां पर लिया जा सकता है? कोई मुतबादिल है कोविड के लिए? बिल्कुल हमारा तो अब तो क्वारंटाइन सेंटर बिल्कुल हमारे हॉस्टल के सामने है। वेलकिन स्कूल है, वहां पे तो क्वारंटाइन सेंटर है ही। तो अगर हमारा हॉस्टल वो फ्री हो जाएगा उससे जितने भी हमारे बीमार बाकी होते हैं बड़े परेशान है। गवर्नर साहब खुदारा हमारी बात जो हमारे नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं शुक्र खुदा का कि उस तक ये पहुंचाए, और जो हमारे एडवाइजर साहब है और हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ हमारी बात पहुंचाए जी। बहुत शुक्रिया जी जाट साहब कॉल करने के लिए। वो सुन रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि बड़ा जेन्युइन इशू भी है। कोई बीच वाला रास्ता निकालेंगे ताकि बीमारों को भी इलाज मिल सके और कोविड वाले भी दरबदर ना हो। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जी। एक और कॉलर को जरा ट्रांसफर कीजिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
हाँ, मोहम्मद शफी सोपुर के साथ। जी शफी साहब। हाँ, अरे जनाब ये है कि जहाँ तक ये मतलब आपको जानते हैं कि जो लॉकडाउन लगाया गया है जी इस सिलसिले में ये सिर्फ दुकानदारों पर है और यहाँ के मतलब ये गरीब जाते उन तरह के ऊपर है। जैसे कि यहाँ बसें चलती हैं, सोमो चलती है, बाकी मतलब हर एक शरीफ साहब, आपका मानना है कि जरा लॉकडाउन पे दिख रहा है वो सिर्फ दुकान पर दिख रहा है और छापड़ी फरोश पर दिख रहा है, बाकी जितने लोग हैं वो तो अपना काम सारे कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम 5 अगस्त से यहाँ के तिजारत से जिसमें मतलब आप तो जानते हैं हमारा माल कितना खराब हो गया, चोरों का हर तरफ से हमें नुकसान हो रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया शफी साहब कॉल करने के लिए। जनाब सुबह इंतजामिया देख लें जी, आधे लोगों के लिए लॉकडाउन है, आधों के लिए नहीं है तो सबके लिए होना चाहिए। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। एक और कॉलर भी ज्वाइन हो गए हमारे साथ। हेलो। हेलो जी अपना नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं? राजकुमार बोलो सर जम्मू से। जी राजकुमार जी। बहुत साहब मेरे को आरोप किया है, हमने 2011 में से ये अपना मरियम कॉलोनी से बोल रहा हूँ जल्दी से जी। ये हमने सर सीढ़ियां भरा था 15-15 हजार की 2011 में से, आज तक सब दुकानें नहीं दे रहे ये। एक बार जरा फिर समझाइएगा इशू क्या है पूरी तरह से। ये सब जेपी कॉलोनी लगेगा जी दुकान सर हमने 2011 में से सीढ़ियां हमने बोला था जमा कराओ जी 2010 में। अच्छा, 15 जो दुकानें बनाई गई थी, ठीक है जी सर, अभी तक हमने दिए नहीं किसी को भी। अच्छा, ये कौन सा, ये रिलीफ कमिश्नर साहब डायरेक्टली देख रहे हैं या कोई और देख रहा है? सर कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं आजकल आपने पैसा जमा किया था वो रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर में जमा किया था या किसी और एजेंसी के पास? ये रिलीफ कमिश्नर दफ्तर में जमा किया था सर। ठीक है जी, ये बताइए कि रिलीफ कमिश्नर साहब अब क्या बता रहे हैं इसको अलॉटमेंट के लिए? सर कोई बात नहीं बोल रहे, जब भी जाओगे बोला जी इसमें कोर्ट में केस है, वो है, ये सब दुकानें गिरने लगे आप, इनको कोई इसमें कोई टेंशन नहीं है सर, ये दुकानें गिर रहे हैं, कम से कम ये देंगे लोगों को। अब सर पहले हमारी उम्र थी 40 साल, कब से ये बंद है सारी दुकानें? ये सर 2010 से जब से यहाँ हमारी कॉलोनी बनी तब से बंद है ये सर। चलिए बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। जगती से कॉल था जी। 2010 में दुकानें बनाई गई, कॉलोनी एस्टैब्लिश हुई थी, 2010 के बाद दुकानें अलॉट करनी है। अगर लिटिगेशन भी है कोर्ट में तो खत्म क्यों नहीं हो रहा है, बड़ा सवाल है। तो ये सिस्टम है जी हमारे दफ्तरों के अंदर काम का। एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो। हेलो जी अपना नाम बताएं, कहां से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं पिछला मुकाम बारामूला से अर्ज कर रहा हूँ। जी बताएं। हाँ सर, अर्ज ये है कि 3 साल पहले हमें वाटर सप्लाई की यहाँ सैंक्शन हुई है, इसका पैसा भी आ चुका है, लेकिन डीसी साहब जो लोन ले रहे हैं इसके वो कंपनसेशन उसको फायदा उठा रहा है, उसको कंपनसेशन दे ताकि हम उस टैंकी को काम लगा दे। बारामूला का कौन सा इलाका बताया आपने? क्या सर? बारामूला का कौन सा एरिया बताया आपने? पिछला मुकाम बारामूला, पिछला मुकाम ब्लॉक वागुरा। इसमें बेसिकली आपका ये इशू है कि जनाब जो लैंड कंपनसेशन है वो मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से टैंकी लैंड कंपनसेशन दे रहा है डीसी साहब, तो हमारी प्रॉब्लम लैंड कंपनसेशन में कुछ तकनीकी परेशानियां भी हैं, वो देखना पड़ेगा। डीसी साहब मेरे ख्याल से इंशाल्लाह सुन रहे होंगे, अगर कोई ऑप्शन होगा जरूर वो इसको बताएंगे और अपने मातहत अमले को हिदायत भी करेंगे कि देखेंगे कि अगर कोई ऑप्शन है तो जरूर इसको निकालेंगे कोई रास्ता जी। एक और कॉलर भी दे दीजिएगा। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं कनीपुरा गौसिया कॉलोनी मेन मस्जिद नोमान से बोल रहा हूँ। जी नाम मंजूर बताइएगा अहमद अपना सर। मंजूर अहमद भट्ट। जी मंजूर साहब। हमारी यहाँ जो कॉलोनी है ना 70 रेजिडेंस एरिया है जी। हमारी पिछले साल से यहाँ जो सड़क बनी है ना, सड़क अंदर की जो अंदर जाती है पूरे इलाके की, इंटीरियर लेन जो पिछले साल से ऐसे पड़ा है। आपकी टीम पिछले 15-20 दिन से पहले भी आई थी, उन्होंने वो वीडियो बनाया, सब कुछ दिखाया, तो वहाँ जो पाइपें डाली गई ना वो ऐसे ही रखी है। उसके बाद फिर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर जब आपकी टीम आ गई, उन्होंने वीडियो दिखाया, सब कुछ दिखाया टीवी पर, तो उन्होंने फिर काम शुरू कर दिया। लेकिन जो मिट्टी डाली ना, थोड़ी वो पत्थर डाले थे, वो ऐसे ही ऐसे रखे हैं। जो मेन होल है उनके ढक्कन भी नहीं लगाए। अच्छा, ये बताइएगा ये कौन सा महकमा काम कर रहा है जी? ये R&B चाडूरा।
RNB चाड़ा और इसमें ब्लॉक भी आता है, जो लिंक्स है ना उनके, वो ब्लॉक के अंदर है, जो मेन जाता है रोड वो RNB के दरमियान। चलिए जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आज आपने खुद अपनी जुबान से हुकूमत तक अपनी बात पहुंचा दी और मुझे उम्मीद है कि RNB चादुरा बड़ा फाल डिपार्टमेंट है जी, क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखें एक्शन साहब, शिकायतें आना शुरू हो गई हैं आपकी भी। एक और कॉलर भी जरा दे दीजिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, हमारा मसला, हम अमदा कदर श्रीनगर से बात कर रहे हैं जी। हमारा मसला है पानी का। 1 साल से जब से वो हो गया ना मलशाही बाग गांधरबल का, कनाल जब से बह गई तब से हमारे यहाँ पानी नहीं आता है, हम बहुत परेशान है। निजाम क्या है जी? पानी कितने कितने बजे आ रहा है? पानी नहीं आ रहा है, सुबह होता है बस तो 1-आधा घंटा पानी रहता है बस, उसके बाद आपका इलाका वो था जहाँ पानी बहुत हुआ करता था, कभी जाता नहीं था पानी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से खबरें हैं कि कैनाल में पानी है नहीं है वो दूसरा इशू है, लेकिन पानी आता ही नहीं है। और अगर पानी हमारे पास कम है तो जिस तरीके से हम शेड्यूल एक बनाते हैं बिजली का विंटर्स के अंदर, वैसा शेड्यूल आ जाए, सबको पता लगेगा कि इस इलाके को इतने बजे से इतने बजे तक पानी आएगा, तो वो स्टोर करके रखेंगे पीने के लिए। बड़ी किल्लत है PHE महकमा, जरा इसकी संजीदगी को समझे। ये नहीं चलेगा जी, बारिशें नहीं हुई इससे काम थोड़ी ना बनेगा। डिपार्टमेंट को जवाबदेही होनी चाहिए कि बारिश नहीं पड़ी तो आवाम तक पानी कैसे आएगा, उसके लिए तो मुतबादिल ढूंढना पड़ेगा। एक और कॉलर दे दीजिएगा। कौन साहब और कहां से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं फालसिल बड़गाम से बोल रहा हूँ जी। हमारा एक मसला है, कोई 96 से जो हमारे MLA साहब थे 96 में जी, उन्होंने एक पुल की बुनियाद रखी थी, जो बड़े 2 इलाकों को मिलाते थे। मतलब उस पुल से 2 इलाके मिलते थे, तो सियासी अनाज की वजह से वो पुल आज तक नहीं बना है, जबकि गुलिस्तान टीम भी वहां पहुंची थी और बड़े बड़े ऑफिसर भी आए, लेकिन आज तक कोई भी उस पर अमल नहीं हुई है। ये बताइएगा थोड़ा सा इसमें वजाहत की, कहाँ पर ये पुल बन रहा था? ये पुल बन रहा था फालचिल और पारनीवा बापोरा के दरमियान 96 में। उस वक्त के जो MLA थे उन्होंने उसकी बुनियाद रखी थी, तो तब से आज तक, जबकि बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक महला हमें उस पार रहता है, जब कोई बारिश होती है, मौसम खराब होता है, तो उनको वो बिल्कुल कट हो जाते हैं, यानी कि कोई भी मतलब किसी किस्म की मतलब कोई वहाँ की मतलब एक गाड़ी की या पैदल जाने के लिए रास्ता नहीं है। लेकिन वो पुल उन्होंने जब कोई रकम उस पर खर्च की, लेकिन ऊपर से जो उनको डालना था वो नहीं डाला। लेकिन बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। फाउंडेशन पड़ा है, पिलर्स बने हैं, स्लैब डालना है, शायद नहीं डाल पा रहा है सन 96 से। तो अकाउंटेबिलिटी का वही सवाल है जी, अकाउंटेबिलिटी कहीं पर है नहीं और अफसरों को जैसे चाहे वो स्कीमों को घुमा देते हैं। तो आज भी वही हो रहा है, जो पहले हो रहा था वही आज भी हो रहा है। तो जो अकाउंटेबिलिटी का आंसर है उसको पैदा करने की जरूरत है। और ये जो पिछले दिनों से हम ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं, दरअसल ये आईना है कि ग्राउंड पर क्या कुछ हो रहा है। और जो हुकूमती इदारों के अंदर मंसूबे बनते हैं जी, उन मंसूबों में और ग्राउंड में कितना फर्क है। और ये डिस्कनेक्ट जो हो रहा है, दोनों लोग, आम आदमी जो है, एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कनेक्ट हो रहा है, वो यही वजह है कि जब कोई बात होती है वो इंप्लीमेंट नहीं होता, तो फिर बदजमी हो जाती है, तरह तरह की बातें होती है और वो गैप बढ़ जाता है। एक और कॉलर दे दीजिएगा। कौन साहब और कहां से? हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहां से? अस्सलाम वालेकुम गौर साहब, मैं शौकत बोल रहा हूँ यहाँ जाफरान कॉलोनी से। जी शौकत साहब। एक्चुअली हमारा यहाँ पे एक छोटा सा इशू है। हमारा जो एरिया है ये तहसील पांटा चौक से नियरली 2 किलोमीटर की दूरी पे है जी। और सिचुएशन ऐसी है, अगर हम कोई भी मतलब बाहर निकलते, रोड की इतनी बुरी हालत है, क्या पूछिए मत। तो अभी ये जो रोड है ये कौन बना रहा है जी? अभी इस पे कोई एक्शन ही नहीं हुआ। काफी बार इस पे बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स आए, लेकिन यहाँ पे इशू क्या है, जो बड़े बड़े गांव वाले हैं नियरली, उन्होंने गवर्नमेंट लैंड जो है अपने घरों में बंद करके रखा, उसमें बड़े बड़े गार्डन बना के रखे हैं। अच्छा जी। लेकिन इतनी हैरान की है कि 2 किलोमीटर पे यहाँ पे तहसील ऑफिस है, म्युनिसिपलिटी है, कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहा है कि उनकी इन्फ्लुएंस की वजह से।
तो अभी इतना रिक्वेस्ट है आपसे कि चलिए, आपकी आवाज तो बराह रास्त एलजी साहब भी सुन रहे होंगे, एलजी साहब का इदारा भी सुन रहा होगा। ये ये जो जयपुर issue कॉलेज- है कि जयपुर लैंड कॉलेज ही ग्रैबिंग है। वाला मामला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जगहों पर सड़क बन नहीं रही है क्योंकि जमीन ही नहीं छोड़ी है अब। और इस तरीके के जो इलाके जो थोड़ा सा हुकूमत की नजरों से ओझल है, वहां पर क्या हाल है ये आप कॉलर से समझ सकते हैं कि जिन्हें ये परेशानी होगी, कल विंटर होगा, बारिश होगी, बर्फ होगी, किस तरीके से वो चलेंगे उस सड़क पर, बड़ा सवाल ये पैदा होता है जी। ये भी शहर के आसपास का हाल है, कोई गांव देहात का हाल होता तो मैं समझ लेता, ये तो शहर के पास का हाल है जी। एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मैं जनाब गुलाम रसूल शाह त्रेगाम से बोल रहा हूँ, कुपवाड़ा। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि एक टाइम आया था कि साहिल साहब आए थे इधर से, वो एक दिन देखा था उधर बंगरगोड़ बीच में, तो उनका मटीरियल 40 लाख रुपए का निकाला है लेकिन काम नहीं कर रहा है। फिर अब 10-15 दिन काम किया, फिर बैठ गया। अब 6 महीने से फिर बैठ गया है काम। 2-3 तासीरों को मिलाता है वो पुल बंगरगोड़ के मुकाम पर। मेहरबानी करके इसमें एजेंसी इन्वॉल्व है, थोड़ा सा इसमें कर दीजिए। ये मेहरबानी बताइएगा, करके। ये कौन सी एजेंसी काम कर रही है जी? ये R&B कर रही है, PWD। R&B पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कुपवाड़ा। चलिए, बहुत जनाब, शुक्रिया कॉल कुपवाड़ा। करने के लिए। आज आपका इशू जो है जरूर हम डिप्टी कमिश्नर साहब की नोटिस में लाएंगे और चीफ इंजीनियर साहब R&B जो है उनकी नोटिस में आपकी आवाज को भी भेजेंगे, आपके मामले को भेजेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि अरसे दराज से काम हो रहा है और जब मीडिया की आंख वहां जाती है, कैमरा शुरू हो जाता है तो 5-6 दिन काम शुरू हो जाता है, हम हट जाते हैं तो काम भी हट जाता है। ये बड़ा ट्रेजिडी है हमारी स्टेट की। और काम करने वाला भी लोकल है, करवाने वाला भी लोकल है, अफसर भी लोकल है, चलना भी लोकल है, फिर भी काम नहीं होगा तो स्टेट बनेगी कैसे? प्रॉस्पेरस जो हम ख्वाब दिखा रहे हैं लोगों को, शायद वो मुमकिन ही नहीं है जिस तरीके के कॉलर्स आ रहे हैं जी। एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मैं मंजूर अहमद वानी लाल नगर मलबाग से बोल रहा हूँ। जी मंजूर साहब। सर, हमारे लिए यहाँ हमारी बहुत प्रॉब्लम है ड्रेनेज की। जी 2-3 साल पहले यहाँ पर आए थे, सर्वे करने के लिए आए सब। जी फिर उन्हें एस्टिमेट भी बनाया, पूरा बनाया 3 साल पहले। अब वो इस वक्त प्लानिंग में है। 3 साल से हम यही इंतजार करें कि प्लानिंग किस प्लानिंग, मतलब सिविल सेक्रेटरी की प्लानिंग में है, एसएमसी कॉर्पोरेशन के पास है 3 साल से? अब का पर 2-3 महीने हो गए उन्होंने रखा है प्लानिंग में। अच्छा जी, तो डिप्टी मेयर प्लानिंग साहब ने वाले भी क्या लिखा है। करेंगे? प्लान बन नहीं पा रहा है। पैसों की बात है, पैसे नहीं है। हालांकि उनके पास वो पैसे हैं, सुना है पैसे हैं, लेकिन अभी खर्च नहीं कर रहे हैं। चलिए, पैसे है, खर्च नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया प्लानिंग की कॉल बात करने है। के लिए। और मुझे उम्मीद है कि गजनफर साहब कमिश्नर हैं, बड़े जनाब सख्त आदमी हैं और ग्राउंड पर 24/7 अवेलेबल रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी आवाज को सुनेंगे। जेन्युइन वॉइस है, 3 साल से अगर एस्टिमेट बने हैं, काम नहीं हो पा रहा है और आपके महकमे में फाइल पड़ी है तो इसको जरा देखिएगा, गेयर अप कीजिएगा। कमिश्नर साहब, उम्मीद यही है और ये लोग बड़े उम्मीद से कॉल करते हैं और हमें उम्मीद होती है अफसरों से, और कोशिश हम करते हैं कि आप दोनों का तालमेल हो और आवाम के लिए काम हो। एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अपना नाम वालेकुम बताएं सलाम। कहाँ से? हाँ, हेलो जी, अपना नाम बताएं कहाँ से, हम सुन रहे हैं। जी, फयाज अहमद खान, बगना, तहसील गोनियार से। सर जी फिलहाल साहब। सर, हमारी लाइन ब्लॉक हो चुकी है। 1977 में ये लगी थी, उसके बाद सर इसके टेंडर हुए आपके 5 महीने पहले। सर, इस वक्त तक इसको पैसा नहीं छोड़ा जा रहा है। अच्छा जनाब, अब जरा वजाहत के साथ ये बताइएगा, ये बिजली का लाइन है या पानी का लाइन नहीं, है? पानी की प्रॉब्लम है सर। अब हल्ला शहरी में अब मैं वो जब लाइन ब्लॉक हो गई, फिर हल्ला शहरी में हम लोगों ने उठ के जनाब उसको अल्टरनेट लाइन 7 से जोड़ी, अपने पैसे लगा के, रबर का पाइप लगा के, अच्छा जी। जो मेरे ख्याल में सर्दियों में नहीं टिक पाएगा। अच्छा, अभी आपने खुद अपने जज्बे के तहत वो लाइन तो कनेक्ट कर दी है, लेकिन अब ये खर्चा है कि जनाब वो विंटर्स में चलेगा नहीं क्योंकि माइनस जब चला जाता है तो वो पाइप चलेगी नहीं, इसलिए सरकार फट जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। और ये एक ऐसी मिसाल है कि लोग खुद काम कर रहे हैं ना। ये जो सरकार ने करना था वो अब लोग खुद अपना पैसा निकाल के कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतना मौका ही नहीं और इतना वक्त ही नहीं है कि वो दूर दराज इलाकों में जाकर देखे कि बिजली की सप्लाई है या नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। एक लास्ट कॉलर दे दीजिए आज के प्रोग्राम को, 2 खबरें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। हेलो हेलो जी। हेलो जी बताइएगा कहाँ से? मैं जम्मू से हूँ। जी जी, नाम बताइए। सूरी सिंह मेरा नाम है। जी सिंह साहब।
जी जी जी। अदाबर सर, अदाबर। आदाब जनाब। जनाब हम रहते हैं जम्मू में, ये कजवानी के पास जेके पब्लिक स्कूल की रोड जाती है जो बिश्नाह रोड में, इसमें हम रहते हैं अर्जुन विहार में जी। हमारी गली है, रोड है, अंदर जो लिंक रोड है उसका बुरा हाल है। सिर्फ 100 मीटर की रोड है, रोड से मेन रोड से जो सीधी बिश्नाह रोड जाती है जी जी जी। तो उस गली का इतना बुरा हाल है कि सिर्फ 100 मीटर है, वहाँ कोई ज्यादा नहीं है। और कॉर्पोरेटर साहब आते हैं कभी वहां से? हाँ जी। वो कॉर्पोरेटर जो है आपके कभी आते हैं वहां से हालचाल पूछने? कभी नहीं जी, वो कांग्रेस का है, कभी आते नहीं है। उनके पास जाओ तो वो बोलते हैं जी हमारे पास फंड नहीं है, हम ये नहीं, फंड नहीं है। जो बीजेपी वाले कॉर्पोरेटर हैं उनकी रोडें बन गई, उनकी गलियां, हमारे अपोजिट अर्जुन एकता विहार है, उनकी गलियां रोड अच्छी फर्स्ट क्लास का है। तो हमें पानी की प्रॉब्लम नहीं है। पानी भी हमारा 100 मीटर है, 100 मीटर से मेन रोड जाती है, मेन पाइप जाती है, वहां से भी हमें पानी बिल्कुल, हमें दूसरी लाइन से दिया पानी, वो पानी भी चलिए उम्मीद करेंगे कि कमिश्नर जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो भी बड़ी तेज है जी। मैडम वो जरा देखे इशू को, और कांग्रेस वाले भी जरा एहतिसाब करें जी। बाद में वोट मिलते नहीं, कहते हैं जी मशीन ने गड़बड़ कर दी, ऐसे ही गड़बड़ होती है जी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। शिकायतें आई, लेकिन इशफाक यहाँ पर एक रिपोर्ट भी हम बताएंगे, और उससे पहले एक ब्रेकिंग भी एनवायरमेंट को लेकर, क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई है, सरकार के जो आंकड़े हैं वो भी इस रिपोर्ट में सामने आए, और उसके बाद जो एक बड़ी तहकीक हुई है, रिसर्च की गई है, उन स्टडीज के बाद कई माहिरीन ने इस पर काम किया, उसके बाद एक बड़ी रिपोर्ट जम्मू कश्मीर के मुतालिक, और वो ये है कि इस वक्त माहौलियात को लेकर माहिरीन का बड़ा दावा किया गया है जम्मू कश्मीर को लेकर, जहां पर सदी के आखिर तक दर्जा हरारत में 7% तक की कमी होगी, 7 डिग्री तक, और 2 मौसमी जोन खत्म होने का कौमी इम्कान है। मौसमी परिंदे जम्मू कश्मीर के अंदर जो जाते हैं या फिर जानवर हैं वो भी खत्म हो सकते हैं, इस तरह का दावा इस रिपोर्ट में किया गया है। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि जहां पर पानी की किल्लत या फिर उसके साथ साथ मदनियात का जिक्र होता है, उसके साथ साथ माहौलियात को बचाने की बार बार बात जरूर की गई है, लेकिन इन सब के बीच में ये रिपोर्ट जिसने काफी सवालात खड़े कर दिए हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया के सामने, माहिरीन के सामने, इसलिए क्योंकि इस रिपोर्ट में 2-4 और भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। बड़ी खबर है कि सदी के आखिर तक दर्जा हरारत में 7 डिग्री का इजाफा होगा, 2 मौसमी जोन जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, उसका ज्यादा इम्कान है, और मौसमी परिंदे या फिर साइबेरियन आप देखते हैं बर्ड जम्मू कश्मीर के अंदर भी जाते हैं वो, और उसके साथ साथ दीगर जो परिंदों का बाहर से जाना होता है वो खत्म हो सकता है। और इस बीच जम्मू कश्मीर के अंदर जब मौसम मिजाज बदल रहा है तो मौसम के मिजाज बदलने के साथ अवाम की मुश्किलात भी बढ़ सकती हैं। 7 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होने का दर्जा हरारत में इम्कान, जिसका असर कुदरती निजाम पर पड़ेगा, ये माहिरीन का दावा है। और ये रिपोर्ट कोई किसी छोटे इदारे की नहीं, किसी एनजीओ की नहीं, बल्कि फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क के अंदर जो माहौलियात पर नजर रखती है, नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज की तहकीक सामने आई है, ये रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है। और इतना ही नहीं, लद्दाख का भी जिक्र हुआ, जहां पर ठंडे सहरा जो डेजर्ट्स हैं वो काफी हद तक सुकड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और जिसका असर ये होगा कि आने वाले 50 से 60-70 सालों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जो पानी के जखायर थे, जो इस वक्त चश्मे थे, आबशार थे, वो रफ्ता रफ्ता खत्म हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त माहौलियात को आलूदगी से पाक रखने में न सिर्फ मुल्क की तमाम रियासतों के अंदर बल्कि यूटीज के अंदर भी, जिनमें जम्मू कश्मीर का नाम काबिल जिक्र है, वहां पर मुकम्मल तौर पर कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही है। जो 2030 तक का प्लान था एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट का, मिनिस्ट्री का, उसके मुताबिक काम नहीं हो पा रहा। माहिरीन के मुताबिक लद्दाख खित्ते के अंदर भी जो इस वक्त डेजर्ट्स हैं वहां पर भी पानी की किल्लत या फिर ये जो इलाके हैं वहां पर काफी ज्यादा सुकड़ सकते हैं, जिसका असर ये होगा कि माहौलियात को मुकम्मल तौर पर तब्दील होते 60 से 70 वर्षों के दौरान देखा जा सकता है। इसके अलावा इस सदी के आखिर तक मुकम्मल तौर पर जो क्लाइमेट की सतह है, जो मौसमी तब्दीली है, वो काफी हद तक बदलेगी, क्योंकि जब जंगलात नहीं रहेंगे, आबी जखायर नहीं रहेंगे, मदनियात नहीं रहेंगी, इसका बराह रास्त असर इंसानी जिंदगी पर पड़ेगा, रोजगार पर पड़ेगा, और जम्मू कश्मीर के एक एक शख्स पर इसलिए पड़ेगा क्योंकि एक बड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर के नहीं, मुल्क की दीगर रियासतों का भी हिमालयन पहाड़ों की जब हिमालय की बात होती है तो उसका बराह रास्त इसलिए मौसम से इसको जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ रियासतों के अंदर इस वक्त जो मौसमी सूरत जम्मू कश्मीर की भी है वो असरअंदाज होती है। इस रिपोर्ट पर मजीद भी हम बात करेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में जियोलॉजिस्ट डॉक्टर शमीम बांडे साहब भी ज्वाइन करेंगे,
क्योंकि रिपोर्ट पर बात करना इसलिए जरूरी है मौजूदा वक्त में जो इस वक्त इकदाम किए जा रहे हैं सरकारी सतह पर, क्या वो इकदाम काफी हैं? इशफाक, इस बात को भी हमें जरूर सामने रखना होगा, लेकिन उससे बड़ी चीज कि इसका असर इंसानी जिंदगियों पर कितना पड़ेगा और किस हद तक रोजगार पर, रोजगार के मौकों पर और एक एक शख्स पर जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ेगा, उस पर भी जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शमीम बांडे साहब ज्वाइन कर चुके हैं, जियोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया बांडे साहब। रिपोर्ट के मुताबिक सदी के आखिर तक या 60-70 सालों के अंदर हम ये देखेंगे कि तब्दीली काफी हद तक होगी और जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर नुकसान भी होगा। मौसम जब मिजाज बदल रहा है आज, शायद आने वाले दिनों में कुछ वर्षों के बाद हमें इस तरह की तब्दीली देखने को ना मिले। कितना ये खतरनाक इस वक्त जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, जो जिस तरह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, आने वाले वक्त हमारा लिए बहुत ही नाजुक दौर चल रहा है जी। आने वाले वक्त में टेम्परेचर राइज कर रहा और टेम्परेचर राइज करने से जितना भी हमारा फ्लोरा फना खास करके हिमालयन रीजन में है वो डैमेज हो रहा है, और उस वजह से जो नेचुरल हैबिटेट हमारे डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनका था वो डिस्ट्रॉय हो गया। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे जो माइग्रेशन होती थी बर्ड्स की या एनिमल्स की या बाकी इंसेक्ट्स की, वो बहुत लेवल पे कम, उसका लेवल कम हो गया है। और ये सब चीजें जब इकोलॉजी हमारी, इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा तो नेचुरली जो हमारा रेट ऑफ प्रोडक्शन था वो कम हो जाएगा। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे जो हार्मफुल रहेंगे हमारी लाइफ के लिए और हमारे फ्लोरा फना के लिए। तो मैं मानता हूँ इस चीज को कि जिस तरह की कंटिन्यूटी आज चल रही है एनवायरमेंट पे, जिस तरह से मैन मेड खास करके एक्टिविटीज की वजह से जो एनवायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, तो आने वाला वक्त बहुत ही नाजुक है। और टेम्परेचर जो ज्यादा होने से ग्लेशियर भी मेल्ट हो रहे हैं और आने वाला वक्त जो है वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल रहेगा। तो शमीम साहब, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेशन है, जो ज्यादा डिस्टर्बेंस रहती है मौसमी सूरत हाल में, मानसून की शुरुआत जब होती है तो आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ता है, इसका असर देखा जाता है। क्या ये वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है वो एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है इसमें, या इस वक्त कर रही है, या फिर जो मकामी सतह पर हमारे इकदाम है या कामकाज है उसका ज्यादा असर इस वक्त माहौलियात पर देखा जा रहा है? नहीं, दोनों जो मैं दोनों को लेके चल रहा हूँ। जो आपका 1 पॉइंट और 2nd पॉइंट, मैन मेड भी और वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस हो चल रहा है, ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। लेकिन मेरा मानना है जो आज के इस दौर में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है और इंडस्ट्रियलाइजेशन और फैक्ट्री और जो माइग्रेशन हमारी हुई है रूरल से अर्बन में, तो उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा कि हमारा जो नेचुरल फ्लोरा एंड फना था वो डैमेज हो गया है, और जिसकी वजह से आज की इस डेट में हम लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो क्या ऑप्शन है इसको बचाने के लिए, कोई आपकी तरफ से मशवरा? नहीं, मेरा तो यही कहना है कि आप वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तमाम रिक्वायरमेंट आप रूरल एरियाज पे डेवलप कीजिए, जो कि जिसके लिए कि बच्चों को लेके पेरेंट्स माइग्रेट कर रहे हैं, हेल्थ सर्विस के लिए माइग्रेट कर रहे हैं, स्कूलों के लिए माइग्रेट कर रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी के लिए लोग माइग्रेशन कर रहे हैं। तो वो अगर सारी उनके गांव तक पहुंच जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि माइग्रेशन होगी, और जब माइग्रेशन नहीं होगी तो ये सब कुछ चीजें हमारी बच सकती हैं। एक तो लार्ज स्केल पे लोगों को थोड़ा अवेयर करने की जरूरत है, और दूसरे नंबर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो या एजुकेशन सेक्टर में हो। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम बांडे साहब। चलिए जी, ये तो माहौलियात की बात हो रही थी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अब जरा चलते चलते आपको ये भी बताते चले कि आज जहां जम्मू कश्मीर पर तो फोकस रहेगा, वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हलफबरदारी की तकरीब है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर भी नजर रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4G के मामले पर आज दोबारा सुनवाई होनी है। क्या कुछ वहां पर होगा उस पर हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। फिलहाल मुझे और आसिफ को आप देंगे इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह 8:30 बजे होगी आपसे फिर मुलाकात। दर खुदा अल्लाह हम नासिर। अल्लाह हाफिज।